हेलो दोस्तों, मैं विभा आपसे मिलने आ गई हूँ। आज का मेरा विषय है कि हमें किसी के दुख का कारण नहीं बनना है। हमारी वजह से कोई दुखी ना हो। तो आज मैं इसी पे चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि अभी के समय में क्या हो गया है ना कि लोग हमेशा तनाव में रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। एक तो है कि वो सम्मिलित रहते थे और एक दूसरे के साथ रह के वो खुश रहते थे। अब हम क्या हो गए हैं, सेल्फ सेंटर। सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में अगर कोई ना रहे तो हमारी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? कुछ रह ही नहीं जाएगा हमारी ज़िंदगी का अर्थ। अकेले अकेले रहना, कमरे में बंद रहना, तो ये नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी में जितने, अब तो गिने चुने लोग रहते हैं लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि सिमट गए हैं हम लोग अपने अपने फैमिली में, अपने कमरों में, अपने काम में, अपनी ज़िंदगी में। उसमें है कि जो थोड़े बहुत लोग हैं हमारी ज़िंदगी में, वो हमसे दुखी ना हो, हमारी वाणी से, हमारे बिहेवियर से वो दुखी ना हो। क्योंकि अब लोग ही मुश्किल हो गए हैं। कहीं ना कहीं हमें अकेलापन अब खलता है कि हम अकेले हैं। जिंदा रहने के लिए लोगों की ज़रूरत है, फैमिली की ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है, बाल बच्चे, बुजुर्ग, पड़ोसी, सबकी। तो जो हमारे ज़िंदगी में लोग हैं वो हमारे बिहेवियर से कष्टित ना हो, ठेस ना पहुँचे उन्हें। बहुत लोगों को ऐसा होता है ना कि हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हम बहुत ऊपर हो गए। ऐसा नहीं है। सब अपनी नज़र में ऊपर रहते हैं और अपने हिसाब से भगवान ने सबको दिया है। सब कुछ जो उसकी ज़रूरत है उतना दिया है उसको। तो आप उससे ऊपर नहीं हो कि आप अपने बिहेवियर से, वाणी से उसे दुख पहुंचाओ। अब होता क्या है कि कोई ज़रूरतमंद हमारे द्वार पे आता है तो हम दोनों चीज़ कह सकते हैं। या तो उसे दुख पहुंचाकर उसे वापस भेज सकते हैं, या उससे मीठा बोल के उसे चाय पानी पूछ सकते हैं कि ये इसने कभी मेरी ज़रूरत में मेरी मदद की थी या नहीं भी की थी, तो हम तो आगे बढ़ें, पूछे तो सही उसे क्या ज़रूरत है। कितने लोग आगे बढ़ के खुद मना कर देते हैं, नहीं हमारे पास अभी वक्त नहीं है। हम पूछे तो सही वो क्यों आया है। हो सकता है वो ऐसे ही आया हो, कुछ पूछने आया हो, हमेशा ज़रूरत ही नहीं रहती, वो कुछ जानकारी लेने आया हो। तो हम अपने बिहेवियर से उसे दुखी क्यों करें? और हम अपने आप को सबसे ऊपर कैसे समझ सकते हैं? हमसे भी ऊपर तो कोई है और छोटा बड़ा कोई नहीं होता। हर आदमी का अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। इसीलिए वाणी में मधुरता, ये तो मैं कहूँगी कि ये होना ही चाहिए। हमें हक नहीं है कि हम अपने गंदी वाणी से किसी को दुख पहुँचाएं। ये इतना हक हमें नहीं है। जितना हो सकता है मधुर बोले। आपका मूड खराब है, उसका मूड खराब नहीं है, वो अच्छे मन से आपके पास आया है। आपका मूड थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, पर आपने उसे दुख पहुंचा दिया। तो कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन मन शीतल करे औरन को सुख होए। तो आपके वाणी पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ कोई हाउस हेल्प भी है तो ऐसा थोड़े है कि आपने उसे खरीद लिया है। आप जब मन में आए, आपका मूड खराब हो, उसकी छोटी सी गलती के लिए आप उसे बिल्कुल गुस्सा करें, उसको दुख पहुँचाएं ताकि वो आपके घर से दुखी होके जाए। जो अच्छे इंसान हैं उन्हें तुरंत एहसास होता है कि हमने बुरा किया,
उसने इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी थी कि हम उसे दुख पहुंचाए। जैसे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग को भी हम झिड़क के नहीं बोल सकते। ये हमारे नेचर में नहीं होना चाहिए, ये हमारे व्यक्तित्व में नहीं होना चाहिए कि हम झिड़क दें उनको। वो कुछ अच्छे से पूछ रहे हैं, आपका मूड खराब है, आप ऐसे ही करते रहते हो, क्यों नहीं, क्यों पूछते हो मुझसे? ये नहीं कर सकते हम। एक छोटा बच्चा है या बुजुर्ग है या हमारी फैमिली का कोई है या बाहर का कोई है, हमें सबसे रिस्पेक्ट से पेश आना है। आपके मूड खराब होने से, आप तनाव में है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। वो कुछ देर के लिए आपके पास आया है, उसका खुद का आत्मसम्मान है, उसे हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। अपनी जुबान से कड़वा बोल के हम उसे वापस नहीं कर सकते। कहते हैं जो मुंह से निकला हुआ है वो वापस नहीं आता। आप कितना भी कोशिश करोगे तो वो गांठ पड़ जाती है। गंदा बोलने से गांठ पड़ जाती है, वो उसके मन से नहीं निकलता है। तो इसीलिए है कि खूब अच्छा बोलिए, खूब मीठा बोलिए, और अपने आपके अंदर जो क्रोध है, गुस्सा है, जो जुबान से गंदा निकलता है, उसको कंट्रोल कीजिए। कुछ दिन, एक बार में नहीं, धीरे 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 खुद आप मीठा बोलने लगोगे। और जब आप मीठा बोलने लगोगे, आपको खुद अच्छा लगेगा, खूब अच्छा लगेगा। और ये आप अपने शामिल कर लोगे अपने ज़िंदगी में कि हाँ, मीठा बोल के बहुत अच्छा लगता है, किसी को दुख नहीं, सुख पहुंचा के बहुत अच्छा लगता है। आप कहीं के बहुत बड़े ये नहीं हो बादशाह कि आप किसी का दिल तोड़ दोगे। वो भी ऐसा नहीं करते थे। राजा महाराजा तो और प्रजा खुश रहती थी उनसे।